स्वागत है आपका खबर बिहार में। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक बुलाई गई है। दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार करेंगे, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो आज दोपहर 1 बजे ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 13,089 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 10,926 मरीज ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में 97,972 सैंपल की जांच की गई। राज्य में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,08,121 है। वहीं बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 77.27% है। अब तक कुल 3,51,162 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। तो आपको बता दें, बिहार में लगातार कोरोना का कहर जारी है। बिहार में कोरोना से 13,000 से ज्यादा लोग जो हैं बीमार हो चुके हैं। 24 घंटे की बात कर लें तो 13,089 नए केस बिहार में सामने आए हैं। एक मई से देश भर में युवाओं को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन बिहार में वैक्सीनेशन पर संशय बना हुआ है। विपक्ष वैक्सीनेशन अभियान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर हमलावर है। आरजेडी ने सरकार को फेल बताते हुए कहा कि बिहार में हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन और दवाई का घोर अभाव है। अब टीका भी लोगों को नहीं मिल रहा। वहीं जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले बिहार के लोगों को मुफ्त में टीका देने का वादा किया था, जो चल रहा है। 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगवाया जा रहा है। रही बात 18 साल से अधिक के लोगों की, उनका टीकाकरण को लेकर बिहार सरकार उनको मुफ्त में टीका दिलवाएगी। जेडीयू नेता माधव आनंद ने भी उनका साथ देते हुए साफ किया कि जेडीयू सरकार ने टीकाकरण की समुचित व्यवस्था कर रखी है। 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों को जो वैक्सीन 1 मई से देना था, उस पर भी अब ग्रहण लग गया है। सरकार ने तो वादा कर दिया, दावा कर दिया, लंबी चौड़ी बात सरकार कर देती है, लेकिन सरजमी पर कुछ, धरातल पर कुछ नहीं। अब 1 मई से जो टीका लगना था उस पर ग्रहण लग गया है। सरकार के पास टीका ही नहीं है। अब ये स्थिति सरकार की है, इस डबल इंजन की सरकार की। बिहार की जनता भगवान के भरोसे है। वादा किया था कि बिहार की आम जनता, आम आवाम को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी, और इसी क्रम में चुनाव के बाद 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को लगातार कोरोना की वैक्सीन फ्री में दी जा रही है। अब तो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को भी कोरोना की यह वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन इस बात से विपक्ष के पेट में दर्द होता है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। उनके पेट में दर्द होने का असली कारण यह है कि चुनाव के समय इन लोगों ने भी पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का एक झूठा वादा किया था, ढकोसला दिया था। 1 मई 2021 से 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र वालों के लिए मुफ्त टीकाकरण का महाअभियान चलाने का निर्णय लिया है। टीका की समुचित व्यवस्था हो, टीकाकरण केंद्रों पे सामाजिक दूरी बने रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नवजीत पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नवजीत, बिहार में कोरोना का कहर तो हम देख ही रहे हैं, और इस पर अब वैक्सीनेशन पर सरकार जो है गंभीर नजर नहीं आ रही। व्यवस्थाओं को लेकर अब वैक्सीनेशन पर भी संशय दिख रहा है। पहले कहा जा रहा था कि मुफ्त में वैक्सीनेशन होगा, और अब टीकाकरण पर ही अब तलवार लटकती दिख रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो कल से जो टीकाकरण होना है, उस पर स्वास्थ्य समिति ने एक तरीके से अपनी स्थिति है, यानी बिहार सरकार की स्थिति है, वो स्पष्ट कर दी है कि वैक्सीनेशन को लेकर के उतने वैक्सीन नहीं है जितने होने चाहिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में यहाँ पे युवा हैं। 18 साल से जो अधिक वालों की आबादी है, उसकी काफ़ी अधिक आबादी है। इसलिए उस लिहाज से
टीका उस उतनी संख्या में नहीं है, लिहाजा कल की जो स्थिति है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है और ग्रहण लगी हुई है कि होगा शुरू या नहीं होगा। दूसरी बात यह भी है कि जो पहले से जो 45 साल से अधिक वाले लोगों का जो टीका चल रहा है उसमें भी टीका की कमी देखने को मिल रही है। हमारी कल बात हो रही थी, जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, सचिवालय सुरक्षा में जो लगे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, उन्हें दूसरी डोज नहीं मिल पाई है। वजह है कि उन्हें जो कोविशील्ड जो टीकाकरण है उसके तहत वो कोविशील्ड दिया गया था, लेकिन कोविशील्ड का दूसरा जो खेप है वो नहीं पहुंच पाया है। उसकी कह लीजिए को उपलब्धता नहीं रहने के कारण वो भी इंतजार में है। कल वो बता रहे थे, काफी संख्या में ऐसे सुरक्षाकर्मी थे जो कह रहे थे कि मुझे अभी तक टीका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार में अभी जो सबसे ज्यादा टीके पड़ रहे हैं वो कोवैक्सीन के टीके हैं। कोवैक्सीन उचित मात्रा में मौजूद है, उपलब्ध है, लेकिन जो कोविशील्ड है वो नहीं रहने के कारण से तो पहले ही से जो 45 साल से ऊपर वाला जो टीकाकरण चल रहा था वो उसकी गति है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। स्थिति साफ है कि जो वैक्सीन जितनी मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए उतनी नहीं थी, और जिस तरीके से बिहार में कोरोना संक्रमण ने तेज रफ्तार पकड़ा है उसके बाद से जो लोग हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो टीकाकरण को लेकर के ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। बिहार सरकार ने अभियान भी चला रखा है कि टीका करवाइए। अब जब कोरोना ने इस तरह का महामारी का रूप ले चुका तो है, लोग हैं, जागरूक हैं, लगातार रजिस्ट्रेशन लोग कर रहे हैं, तो अब लोग ये भी जानना चाहेंगे यदि कल जो 1 मई से जो टीकाकरण होने जा रहा है उस पर यदि तलवार लटक रही है तो आगे क्या कुछ रणनीति है? यदि कल नहीं होता है तो आगे के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है? फिर देखिए, एक उम्मीद होनी चाहिए कि 1 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बुलाई है, कैबिनेट में डिसीजन लिया जाएगा, क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा वो देखना होगा। लेकिन अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि टीकाकरण नहीं शुरू हो, लेकिन अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि शुरू ही हो रहा है। तो ऐसे में जो संशय वाली स्थिति है वही बनी हुई है। राज्य सरकार किस तरीके से अपनी तैयारी करती है टीकाकरण को लेकर के वो देखना होगा, क्योंकि अभी अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इतना ही वक्त में सरकार को डिसीजन लेना होगा कि कल से शुरू करें तो कैसे शुरू करें, कितनी संख्या में लोगों को कोरोना जो टीकाकरण सेंटर है वहां तक बुलाएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काफी संख्या में हो चुके हैं और जो पोर्टल है उस पर अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लोग जो टीकाकरण सेंटर है वहां पे युवा जाकर पूछ रहे हैं कि कल मैं टीका करवाने आऊं कि ना आऊं, क्योंकि उन्हें रजिस्ट्रेशन वो जरूर करवा लिए हैं लेकिन उनको डेट, तिथि और टीका केंद्र की जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई है। ऐसे में टीकाकरण वाकई में जो युवाओं का जो टीकाकरण है कहीं न कहीं एक ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। जी नवजीत, बिल्कुल। तो आप एक बार आंकड़ों को लेकर अपडेट दे दीजिए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास आंकड़ों को लेकर? देखिए, जो आंकड़ा है वो पिछले कह लीजिए कि जो कोरोना संक्रमण है वो 13,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। आज स्थिति यही है कि जो ज्यादा से ज्यादा मरीज हैं उन्हें एडमिट हॉस्पिटल में करवाया जाए, इसको लेकर के काफी संख्या में जो हॉस्पिटल हैं उन्हें बेड बढ़ाई जा रही है। अस्थायी हॉस्पिटल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। उधर देखा जाए तो IJIMS है, उसमें भी सारे के सारे जो बेड होंगे अब कोरोना संक्रमण को लेकर के होगा, जो कोविड संक्रमित मरीज हैं उनका इलाज होगा। कल प्रत्यय अमृत जो स्वास्थ्य प्रधान सचिव हैं उन्होंने भी IJIMS को चिट्ठी लिखा था कि जल्द से जल्द यानी 48 आवर्स का जो टाइम दिया था कि उसे हॉस्पिटल के रूप में बना दिया जाए, चूंकि निर्णय ले लिया गया था मुख्यमंत्री स्तर पे, लेकिन अभी तक IJIMS है वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं बन पाया है। इसको लेकर के कल स्वास्थ्य प्रधान सचिव हैं उन्होंने चिट्ठी लिख करके बाजाबता कहा था IJIMS प्रशासन को कि जल्द से जल्द 48 घंटे के अंदर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जितने सारे जो बेड्स हैं IJIMS के उसे कोविड के लिए आरक्षित कर दिया जाना चाहिए, डेडिकेटेड कर देना चाहिए। दूसरी तरफ ऑक्सीजन को लेकर के जो एक मारामारी की स्थिति थी वो थोड़ी सी कंट्रोल होती दिख रही है। कल DM पटना ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि जो 2-3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन की खपत काफी संख्या में हो रही है, उन्हें कहीं न कहीं तो कहा जा सकता है बिहार के हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं, उसको लेकर लगातार वैक्सीनेशन पर भी अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।